थोड़ा हो गया। आज के इस मुबारक मौके पर हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री विकास के प्रतिमूर्ति माननीय श्री नीतीश कुमार जी किसी भी सभा का संचालन सफल संचालन के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। हम अध्यक्षता को और राजग गठबंधन के साथी को इस क्षेत्र की जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ हमारी बालिका हमारे गांव की आ रही हैं, वो माल्यार्पण करेगी और अनुराधा को आप साथ भेंट करेगी। नौनीत जी, मुन्ना कुमार जी, आप माननीय विधायक अरुण मांझी जी को शॉल भेंट करने माल्यार्पण कर हम उनका स्वागत करेंगे। आओ पिंकी कुमारी, चलो पूरा करने का कोशिश करें। नहीं रहता था कि हमारे बच्चे घर लौटेंगे या नहीं। आज 10 बजे रात या 11 बजे रात को भी हमारे लोग आते हैं और जाते हैं और इसमें शांति व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, न कोई अपहरण होती है मेरी सरकार में। बिहार की जन आकांक्षाओं के प्रति क्या है, ये दनियामा प्रखंड का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जहां आने जाने की सुविधा नहीं थी। आज यहाँ विकास कुछ धरती पाने का मौका मिला, जहाँ के एक नौजवान ने यहीं पैदा होकर के यहाँ से पाला पोसा गया। यहाँ की मिट्टी की इतनी ज़्यादा
उसमें प्रेरणा थी कि देश के सुरक्षा के लिए वो शहीद हो गए। इस अवसर पर आने का जो गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ उस शहीदों को बरसों बरसों नहीं, जुगों जुगों तक सलाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, अमर शहीद विजय कुमार जी के पिताजी श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, फतुहा के विजय कुमार जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और उनके माता पिता एवं अन्य सभी ग्रामीणों को और कार्यक्रम के आयोजकों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रित किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने शहादत प्राप्त की। 6 अगस्त 2004 को वे आतंकवादियों से लड़ते हुए मुठभेड़ में शहीद हुए। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके माता पिता को इस बात के लिए जरूर हम विशेष तौर पर बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने शहीद की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए इस स्मारक का निर्माण कराया है। उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वे शहीद हुए। उनकी स्मृति अक्षुण्ण रहे, ये हम सब लोगों का भी कर्तव्य है। हमारे सभी नौजवान नई पीढ़ी के लोग शहीद विजय जी की शहादत से प्रेरणा ग्रहण करें। इससे एक देशभक्ति का जज्बा मन में और मजबूत होगा। इसलिए यहाँ पर एक मांग की गई कि ये जो दनियावा सरवैया पथ है, इसका नामकरण शहीद विजय के नाम पर किया जाए। तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि इस पथ का नाम शहीद विजय पथ रखा जाएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में वर्षों वर्षों तक, युग युग तक उस अमर शहीद की शहादत को लोग याद करेंगे और उससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। उनके माता पिता ने एक मांग और की है कि शहीद द्वार एवं शहीद स्मारक से शहीद के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण किया जाए। तो ये भी हमारी बातचीत हो गई। वाल्मीकि जी एमएलसी हैं, इन्होंने इसके लिए अपने फंड से धनराशि देने की बात को स्वीकार किया है और इन्होंने खड़ा होकर बोल दीजिए। ये भी बोल रहे, हम सोचे कि कहीं बैठे रह जाए बात में। अभी तो बैठे बैठे हमको ही, हमने संसद में 2004 तक इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। 5-5 बार आप लोगों ने मुझको अपना सांसद चुना है। आज अब हम सांसद नहीं हैं, अब हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। पहले इस क्षेत्र की सेवा कर रहे थे और आपने सांसद बनाया, इसलिए कई बार केंद्र में मंत्री के रूप में हमने देश की सेवा की।
अब आपने जिस प्रकार से हमको आगे बढ़ाया, सार्वजनिक जीवन में मुझे मजबूती दी, राजनीतिक जीवन में पुरजोर समर्थन दिया, आपके इस समर्थन को मैं इस जीवन में नहीं भूल सकता हूं। इसलिए जब तक मैं सार्वजनिक जीवन में रहूंगा तब तक हमारी जो भी हैसियत होगी हम आप लोगों की सेवा करेंगे, और कितनी भी सेवा करेंगे आपके एहसान को हम नहीं चुका पाएंगे। आपने इतनी बार मुझको वोट दिया, न जाने वोट देने में लाइन लगाना, कितना कष्ट झेलना, कितने लोगों ने प्रचार किया। अब पहले जब हम एमपी हुए पहली बार, तब तो पैदल ही चलना पड़ता था, सब जगह पर जा करके एक ही बार निकले, 2 दिन 3 दिन घूमते रहे, गाँवे गाँव कहीं रात में रुक गए, इस तरह का भी काम हमने किया। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब सड़क बन रही है, आप लोग जुड़ जाइएगा। बिहटा सरमेरा मोकामा जो हम राज्य उच्च पथ का निर्माण कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रीय उच्च पथ का कान काटने वाला रोड होगा। इतना जबरदस्त रोड हम बनवा रहे हैं। कितना हमको पैदल चलना पड़ा है और कितना लोगों का सुनना पड़ा है। उसी समय हम कहते थे कि ये सब काम करने के लिए एमपी के बूते के बाहर की चीज है। कभी राज्य की सरकार अपने नियंत्रण में आएगी तभी ये सब काम होगा। इसलिए हमने जो सोचा उन दिनों, एक काम को हम नहीं छोड़ रहे हैं और सपरते हम नहीं, हम काम शुरू करवा देते हैं। सोचते हैं उस पर तत्काल उसका पूरा सर्वेक्षण करके, योजना बना करके, उसको मंजूरी दे करके काम शुरू करा देते हैं। अब शुरू हो गया, आप जाइए, जहां जाने का मन वहां जाते रहिए। तो चारों तरफ सड़क बन रही है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, समाज में शांति का माहौल है, लोगों के मन से डर निकल गया, शाम होते घर लौटने की जल्दी नहीं है, पहले में ऐसा कोई तनाव नहीं है समाज में, हिंदू मुस्लिम एकता है, विभिन्न जातियों के बीच में सद्भाव है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का जो एकजुटता का भाव है, इसको हर सूरत में बनाए रखिए, और ये बना रहेगा तो बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाजी लगाई जाती है, हर जगह अड़ंगा लगाया जाता है। बिजली की कमी है, लोग बिजली घर लगाने के लिए इतनी रुचि रखते हैं, निजी क्षेत्र के लोग भी, लेकिन कोयला नहीं देता है उसको, कोयला का लिंक नहीं देता ताकि बैठा रहे। अब मंत्री लोग दिल्ली से पटना आवेगा और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करेगा। हम मांग रहे हैं कि कोयला का लिंक दो, तो वो कहता कोयला का ब्लॉक दो। जैसे लग रहा है कि खजाना का चाबी दे दिया, खोलिए और जितना जरूरत है निकाल लीजिए। अरे वो जमीन का अधिग्रहण होगा, वन एवं पर्यावरण का उसको मंजूरी मिलेगी, बहुत तरह का झंझट है। ये तो वैसे ही बात हुई कि आदमी को भूख लगा हुआ है तो कहे कि खाना दो, तो कहे कि लो हम जमीन का पट्टा दे देते हैं तुमको, अपना खेती करके उपजाओ और उसके बाद खाओ, तक खेती करने लायक बचेगा उस दिन तक। आपसे कोई खाना मांगने जाए तो उसको कहिए खाना तो हम नहीं देंगे, भूख लगी हुई है अभी, और खाना मांगने जाएगा कहेगा कि अभी खाना तो हम नहीं देंगे, तुम खेती करके अनाज उपजा के खाना खा लेना। माने 6 महीना के बाद वो खेती पूरा करेगा भूखे पेट, तब खाना खाएगा। माने दिल्ली का लोग आ करके अगड़म बगड़म करता तो नहीं है, जले पर नमक छिड़कते हैं ये लोग। देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, पता नहीं कितने राज्यों को कितनी सहायता दिया। महाराष्ट्र इतना अमीर राज्य है और बंबई तो हर साल बरसात में डूबता है, समुद्र के किनारे अवस्थित है, लेकिन वहां मुंबई महानगरी, देश भर का पैसा जहां है, वहां शहर में बाढ़ तो हर साल आती है पानी बरसात के चलते, तो वहां की सहायता के लिए केंद्र ने विशेष रूप से इंतजाम किया, पैकेज दिया।
सुनामी आया तो तमिलनाडु को मदद दिया, अमीर है वो भी। भूकंप आया तो गुजरात को मदद मिला, वो भी अमीर है। अभी आयला नाम का तूफान आया तो बंगाल को भी मदद मिला। हमको कोई एतराज नहीं किसी को मदद मिले। ये बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ इलाका बुंदेलखंड। वहां सूखा पड़ता, वर्षा कम होती, तो वहां के लिए विशेष पैकेज, हमको कोई एतराज नहीं। मुंबई को पैसा दीजिए, तमिलनाडु को दीजिए, गुजरात को दीजिए, बुंदेलखंड को दीजिए, बंगाल को दीजिए, हमें खुशी है किसी को मदद मिले। लेकिन बिहार का क्या कसूर है, जहां कोसी की इतनी बड़ी आपदा आई 2 साल पहले, अभी भी लाखों लोग बेघर हैं, का काम हो रहा है बिहार। जिस कोसी के लिए हमने पैसा मांगा इन्होंने नहीं दिया, तो हम लोग अपने संसाधन से वहां के आपदा प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा देना शुरू कर दिए। हमने विश्व बैंक से कर्ज लेने का निर्णय लिया, विश्व बैंक ने भी मदद की, कहा कि हम कर्ज देंगे। तो हम तो चारों तरफ से इंतजाम करके ये दिल्ली वाला के मदद नहीं करने के बावजूद बिहार में काम कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना है कि जो समाज में प्रेम है, भाईचारा है, सद्भाव है, इसको बनाए रखिएगा। नहीं भी मदद करेगा दिल्ली तो भी अपने बलबूते पर, आपके मेहनत के बल पर, आपके सहयोग से बिहार को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाकर दम लेंगे। बिहार बदनाम होता था, नरसंहार होता था, आज भी बिहार की चर्चा होती है। कल बिहार की चर्चा होती थी, कहीं नरसंहार हो गया, कहीं किसी बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण हो गया, डॉक्टर का हो गया। आज बिहार की चर्चा उन चीजों के लिए नहीं होती, बिहार की चर्चा होती है विकास को लेकर, विकास दर को लेकर। जब 11% से ज्यादा विकास दर हो गया, हमने नहीं, अखबारों ने छापा, बहुत लोग छाती पीटने लगे, झूठ है, झूठ है। तभी जो सबसे नया आंकड़ा आया है, 11% पर छाती पीट रहे थे। 2008-9 में बिहार का विकास दर बढ़कर हो गया है 16.59%, 16.5% से भी ज्यादा। काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब बाहर का आदमी आता हमसे पूछता है क्या जादू किया आपने, हम कहा हमने कोई जादू नहीं किया, ये हमारे बिहार के लोगों के संकल्प का परिणाम है। हमने सबको जोड़ा, स्त्री पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित, आदिवासी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, सबको जोड़ा। हमने किसी को तोड़ा नहीं, सबको जोड़ दिया है। अब बताइए महिला, अब कहाँ महिला इतना अधिक संख्या में पहले जाती थी मीटिंग में, अब देखिए जागृति आ गई। आधी आबादी महिला की, हमने आधा अधिकार दे दिया, कहा उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पंचायत में, नगर निकाय में जब हमने 50% आरक्षण दिया तब बहुत मर्द लोग हम पर कुनमुनाते थे और कहते थे कि अब औरत सब मुखिया बनेगी, अब मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। तो हम कहते थे ये सब बात मत बोलिए, अगर दिन में घर में जाके ठीक से भोजन करना है तो। हम भी मीठा मीठा मजाक का जवाब देके निकल जाते थे। और आज देखिए क्या हुआ, जो काम 4 साल पहले हमने किया बिहार में, कई राज्यों ने उसका अनुकरण किया और अब पूरे देश में इसको लागू करने के लिए कानून बन रहा। तो हमने जो किया उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जागृति आई, लड़कियों में पढ़ने के प्रति अनुराग पैदा हुआ। पहले मिडिल स्कूल में हमने पोशाक के लिए पैसा दिया, फिर कहा कि हाई स्कूल भी पढ़ना चाहिए, तो 9वां क्लास में जो भी लड़की पहुंची सबको 2007 से हमने साइकिल खरीदने के लिए पैसा देना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ, पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए हाई स्कूल जा रही है। पूरा नजारा बदल गया, लोगों की मानसिकता बदल गई, लड़कियों में इतना उत्साह पैदा हो गया कि हमारे लड़के लोग थोड़ा थोड़ा मायूस होने लगे। हमने कहा भाई लड़की को आगे निकालना है, क्योंकि लड़की अगर पढ़ लेगी तो ससुराल जाएगी, पूरे परिवार को पढ़ा देगी।
इसलिए लड़की की शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हमने 2007 में शुरू किया। 9वीं क्लास में उस समय पूरे बिहार में कुल लड़की पढ़ती थी, पूरा बिहार मिला के पूरा राज्य में 1,70,000 लड़की 9वीं क्लास में पढ़ती थी 2007 में। हमने साइकिल योजना शुरू किया। आज आपको मालूम है 3 साल पूरा होते होते 2010 में लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में हो गई पूरे बिहार में 4,90,000। 3 गुना लड़कियों की संख्या लगभग बढ़ गई। सबको लड़कियों की तरह ही साइकिल योजना का लाभ देंगे। तो अब इस बार 6.25 लाख लड़का को भी साइकिल मिल रहा है। और लड़का लड़की मिला करके 2007 से आज तक, और लड़का का तो 2010 से शुरू किया हमने, 25 लाख से ज्यादा साइकिल के लिए पैसा वितरित हो गया। दृश्य बदल गए। लड़की साइकिल चला रही। बहुत लोग शुरू में डरते थे कि कहीं मजनू लोग तंग न करें, छेड़खानी न करें, थपती न कसे। हमने कहा खबरदार कोई गड़बड़ किया। हम सब लड़की को जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग दिला रहे। और जूडो कराटे का ट्रेनिंग लेके लड़की सब इतना सशक्त हो जाएगी कि अगर रास्ते में कोई मजनू छेड़खानी करेगा तो उसको अच्छा से निपट लेगी और उनको धो धा के दुरुस्त कर देगी। तो ये उपाय हमने कर दिया। तो लड़का सब या कहीं कोई गड़बड़ नहीं किया। लेकिन साल से हमने शुरू कराया और लड़की सब जूडो कराटे में देश के बाहर जाने लगी। इतनी मेधा है, इतनी शक्ति है, सीखने की शक्ति है, बुद्धि है बिहार के लोगों में। इसलिए जब बिहार के लोगों ने कमर कस लिया कि अब बिहार को पिछड़ा नहीं रहने देंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसलिए बिहार का ये विकास दर 11% हो गया 5 साल का मिला करके, और 2008-9 में बढ़ करके हो गया 16%। तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये सब आपके चलते हुआ। यही तेवर, यही मनोबल, यही एकजुटता बनाए रखिए, बिहार आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर आए हैं तो बहुत दिन से बोलते रहे, ये लोग भी कहता रहा। पिछली बार चुनाव के टाइम में आने की बात हो गई थी जिसमें अरुण मांझी जी उपचुनाव में खड़े थे। तो हमने कहा कि भाई अभी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बाद में स्मरण करने के सिलसिले में आए आपके बीच। आकर बहुत खुशी हुई। यहाँ आए तो हमने पूछवाया कि भाई जा रहे हैं तो सुखा सुखी जाने का क्या मतलब है, लोगों के मन में कुछ तो होगा कि कुछ होना चाहिए। तो हमने मंगवाया, कलेक्टर साहब आए, अधिकारी आए, कागज मांगा। पहले सब बड़ा तेज है, बोलता ही नहीं, पहले नहीं बोलता, सोचता है कि शायद ज्यादा बोल देंगे तो कहीं प्रोग्राम नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। हमको मालूम है इस इलाके में विकास की जरूरत है, कुछ हम लोग कर रहे हैं, कुछ और करने की आवश्यकता है। तो अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बात नहीं रखिएगा तो मालूम कैसे होगा। तो यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ। और एक मांग है कि ये जो तोप सरथुआ में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, इसको आप अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बेड वाला अस्पताल बनाइए। तो ये मांग भी हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको उत्क्रमित करके 6 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। फिर एक मांग आई कि उच्च विद्यालय तोप में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हो। ये भी शिक्षा विभाग को कह दिया गया है। यहाँ भी जो भी व्यावसायिक शिक्षा उसकी शुरुआत तकनीकी शिक्षा की, खास करके नर्सिंग में, खाद्य प्रसंस्करण में इसका प्रारंभ किया जाएगा। फिर 2 है रोजी रोटी से संबंधित है, लोग खेती पर निर्भर हैं तो उससे संबंधित है। एक है कि सुरक्षा बांध खरवैया है, इसको सोहपुर से दौलतपुर तक बढ़ा दिया जाए, बांध का निर्माण कर दिया जाए। इसीलिए हम लेते आए थे सिंचाई मंत्री जी। ये तब फतुए से लौट रहे थे, उद्योग मंत्री के रूप में फतुआ में थे। तो हम कहा कि कहाँ लौट के जा रहे हैं, चलिए इनको हम कुछ बताया नहीं कि ले चलेंगे तब ना ताबड़तोड़ इनसे करवाएंगे। तो यहीं पर बैठे हुए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने इसको मंजूर किया और अधिकारियों को कह दिया है कि तुरंत इनके सामने प्रस्ताव लाओ ताकि उसको मंजूर कर दें। और एक और है, ये तो कोई लगेगा, कितनी लागत आएगी इसमें है ना ऊपर वाला में, बांध वाला में 13.25 लाख की लागत आएगी। और एक और स्कीम है भूतही नदी की उड़ाही।
तब भूथी नदी की उड़ाई भी कराई जाएगी। ये 9.25 किलोमीटर है और इसमें लागत आएगी लगभग 1.25 करोड़ रुपया। इसको भी स्वीकार किया जा रहा है, ये काम भी आपके लिए करा दिया जाएगा। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सबको बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दनियामा से आगे बिहार शरीफ, वहाँ से बरबीघा शेखपुरा तक जाएगा। वो स्कीम है, बराबर हम उसको रेलवे वालों को बुला करके उसकी समीक्षा करते हैं। हमने रेल मंत्री जी से भी कहा है और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो लाइन बनेगी, वो योजना मंजूर है। इसलिए उसमें कोई हमको बोलने के, हम तो बोलते ही रहते हैं। हाँ ऐसे ले आजा। और किसी को